नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात करेंगे अखिलेश यादव की, क्योंकि अखिलेश यादव आज बकरीद के मौके पर बीजेपी पर कई वार कर रहे हैं और एक नहीं दो नहीं कई ऐसे ट्वीट किए गए हैं जिससे अखिलेश यादव की मानसिकता का पता लगता है कि आखिर अखिलेश यादव क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव का पहला ट्वीट आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या किया है। अखिलेश यादव ने दरअसल एक वीडियो ट्वीट की है जिसमें सड़क को लेकर बातें कही गई हैं और उन्होंने लिखा क्या है आपको बताते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया है कि भ्रष्टाचारी बीजेपी का निर्माण बीजेपी की तरह ही है, ऊपर से चमचम अंदर से बेदम। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी सरकार में पुलिस, तहसील और निर्माण कार्यों के बीच करप्शन का कंपटीशन चल रहा है। सरकार के गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जगह जगह ऐसे अधिकारी चुन चुनकर भेजे जा रहे हैं जो सरकार की चापलूसी में गलत काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके लिए ना तो अपने जीवन का कोई सिद्धांत है, ना किसी और के जीवन का कोई मोल। बीजेपी सरकार में अधिकारी के दामन पर लगे दागों को उसके तमगे माना जाता है। बीजेपी में नीचे गिरना ही ऊपर उठने की गारंटी है। अब क्या वाकई ये ऐसा है? क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ऐसे ट्वीट करते हैं और ऐसी सड़कों को दिखाते हैं। इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के एक और ट्विटर को आपको दिखा देते हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है, फिर इसकी सच्चाई आपको बताएंगे। दरअसल एक और ट्वीट है, अखिलेश यादव लिखते हैं कि अब समझ में आ गया डबल इंजन के बीच टकराव का कारण। दरअसल ये झगड़ा इंजन से ज्यादा ईंधन का है, मतलब पैसे का है। दिल्ली वाले अपने को बड़ा मानकर लखनऊ वालों से ज्यादा रखना चाहते हैं, जबकि लखनऊ वाले अपने को बराबरी पर लाना चाहते हैं। सच तो यह है कि इस दरअसल के पीछे एक और दरअसल है। लिखा गया है कि टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी 50-50 हो, वित्त आयोग से योगी सरकार की मांग। दरअसल योगी सरकार को लेकर कटाक्ष इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं और अब दोनों ट्वीट के मायने अखिलेश यादव के समझाते हैं। पहले अखिलेश यादव ने जो रोड को लेकर कटाक्ष किया कि किस तरीके से योगी सरकार में सड़कें नहीं बन पा रही है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए। महाकुंभ का वो दौर तो आपको याद होगा जब महाकुंभ के दौरान अखिलेश यादव ने खास तौर पर ऐसी वीडियो ही डाली थी और दिखाया था कि वहां पर लाइटें नहीं हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन अखिलेश यादव के वो ट्वीट्स ज्यादातर झूठे ही साबित हुए हैं और अखिलेश यादव ने जो ये कटिंग डाला है, जो ये दिखा रहा है, ये जो दिखाया गया है इस वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पर रोड बनाई जा रही है और वो गलत तरीके से बनाई जा रही है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य अखिलेश यादव ने नहीं दिया है। सिर्फ अखिलेश यादव ने वीडियो डाल दिया है, ना तो इसका कोई प्रमाण है कि इस सड़क को किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना प्रमाण के अखिलेश यादव कुछ भी डाल देते हैं। और दूसरे ट्वीट में बताते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि किस तरीके से कि टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी 50-50 हो, वित्त आयोग से योगी सरकार की मांग है। दरअसल वो केंद्र सरकार पर कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आधी आधी हिस्सेदारी की बात कही गई थी। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से यह सरकार काम कर रही है और सरकार लोगों के भले के लिए ऐसा करना चाह रही है। लेकिन अखिलेश ये कह रहे हैं कि सरकार अपना जो लोगों का पैसा है वो कहीं ना कहीं अपने जेब में डाल रही है। अखिलेश यादव का एक और ट्वीट आपको दिखाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल एक ट्वीट और किया गया है और बताया गया है सपा का काम देश में नाम, जबकि अखिलेश यादव की ना तो सरकार है अभी और ना तो अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है जिसका नाम कहीं ना कहीं दिखाया जा सके। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने ईद की बधाई भी दी है और ईद की मुबारकबाद दी है, लेकिन ईद के मौके पर आज आप अखिलेश यादव के कई ट्वीट देख सकते हैं और ट्वीट में वो सपा के काम को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं और बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सपा ने किस तरीके का काम किया है जिससे देश में नाम हुआ है। लेकिन जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है ही नहीं तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, ये भी अखिलेश यादव को बताना चाहिए था। क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसा काम कर दिया उत्तर प्रदेश में जिसका नाम हो रहा है और लोग अभी भी गुणगा रहे हैं। लेकिन वो 2013 की बात क्यों नहीं करते हैं जब उनकी सरकार रही थी और किस तरीके से अव्यवस्थाएं अखिलेश यादव की सरकार में रही, लेकिन उस काम को अखिलेश यादव नहीं बताते। लेकिन अगर योगी सरकार कोई भी सही काम करती है तो उस पर जरूर कटाक्ष अखिलेश यादव कर देते हैं। जैसे अखिलेश यादव की तरफ से इस सड़क को लेकर भ्रम फैलाया गया और अखिलेश यादव की तरफ से बार बार ये कहा गया कि कैसे कुछ लोग चापलूसी करने का काम योगी सरकार में करते हैं।
दरअसल अखिलेश यादव तमाम अधिकारियों को चापलूस बता रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने के काम करने वाला व्यक्ति हो या फिर पुलिस अधिकारी हो, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से कार्यवाहक जो डीजीपी बनाया गया और उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो भी योगी आदित्यनाथ की चापलूसी करता है उसको बड़े पद पर बैठा दिया जाता है। ऐसा ही उन्होंने प्रशांत कुमार के लिए भी पहले कहा था जब डीजीपी प्रशांत कुमार थे। लेकिन अखिलेश यादव हमेशा से सिर्फ सवाल उठाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा प्रमाण होता है जिसके आधार पर आप सवाल उठाते हैं? अभी भी जो एक ट्वीट किया गया है सड़क को लेकर, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो डाल दी गई और बता दिया गया कि कैसे योगी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसका कोई प्रमाण अखिलेश यादव के पास नहीं है। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल 2027 बेहद नजदीक है और 2027 को लेकर अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि कैसे हम अगर सरकार में आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, लेकिन आपके पास क्या एजेंडा है वो भी तो आप नहीं बता रहे। लेकिन योगी सरकार की सिर्फ और सिर्फ नाकामी गिनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे चलेगा? आप सरकार को अपना एजेंडा बताइए कि आखिर अखिलेश यादव की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो कैसे काम करेगी। लेकिन अखिलेश यादव वो भी नहीं बता पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आप कोई भी ट्वीट को देखेंगे जब उन्होंने बकरीद के बाद किए हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच। लेकिन अब जनता समझती है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव झूठे वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ ही पहली बार नहीं है। अखिलेश यादव कोई भी वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल देते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं कि वो सच्ची है, लेकिन ऐसा होता नहीं। महाकुंभ का उदाहरण हम आपको दे चुके हैं कि जब महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश यादव ने किस तरीके की वीडियोस डाली थी और वो वीडियो कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई थी। और ऐसे ही अखिलेश यादव बार बार भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर वार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कितना भ्रष्टाचार हुआ वो आखिर नहीं बताते। दरअसल बकरीद के मौके पर जो ये संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव, वो मुसलमानों को देना चाहते हैं, कट्टरपंथियों को कुछ देना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं लगे कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा हैं। और अखिलेश यादव जानबूझ की बकरीद पर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि भाजपाई मुसलमान विरोधी है। और इसलिए अखिलेश यादव ने बैक टू बैक ये 3-4 ट्वीट किए हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है कि अखिलेश यादव किस तरीके से भ्रम फैलाते हैं और अखिलेश यादव का काम सिर्फ भ्रम फैलाना रह गया है, ना कि कोई एजेंडा बताना कि आखिर अखिलेश यादव कौन सी तैयारी कर रहे हैं 2027 को लेकर, या फिर पंचायत चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव की क्या तैयारी है। अखिलेश यादव ना तो ये बता रहे हैं, सिर्फ अखिलेश यादव बीजेपी के उस कारनामे को बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं झूठा बार बार साबित हो रहा है। क्योंकि बीजेपी इस वक्त विकास का काम उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन वो रास अखिलेश यादव को नहीं आ रहा है और इसलिए अखिलेश यादव लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे उपचुनाव जब हुए थे तो उपचुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की थी। तमाम अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो डाले थे जो झूठे साबित हुए थे, जहां पर कहीं सड़क दिखाए जा रहे थे कि सड़कों पर गड्ढे हैं, जहां पर दिखाया जा रहा था कि एनकाउंटर झूठे तरीके से हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को दर्द सिर्फ इस बात से हो रहा है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में सही काम हो रहा है। एनकाउंटर आपने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर कितने लोगों का एनकाउंटर किया गया, क्योंकि जो लोग दुष्कर्म के मामले में संलिप्त थे उन पर कार्रवाई की गई, जो माफियागिरी कर रहे थे उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन अखिलेश यादव को वो नहीं दिखता है। अखिलेश यादव सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करता है और उनके ट्वीट में भी आपको नजर आ जाएगा कि कैसे अखिलेश यादव एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठी वीडियो कहीं ना कहीं डालने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। फिलहाल 2027 की बात करें तो 2027 नजदीक है, हालांकि अभी उसमें समय है, लेकिन 2027 को लेकर पूरी तैयारी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को करनी होगी। सिर्फ ये भ्रम फैलाने से काम नहीं चलेगा। और अखिलेश यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो 2027 को लेकर अभी फिलहाल अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है जो अखिलेश यादव लोगों को बता सकें और ये दिखा सकें कि समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आती है 2027 में तो क्या कुछ करेगी। अगर आपके पास एजेंडा नहीं है तो आप आखिर जनता को क्या बताएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव पर सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब अखिलेश यादव नहीं देना चाहते हैं।
फिलहाल अखिलेश यादव अगर ऐसे ही झूठा प्रचार करते रहे, ऐसे ही लोगों में भ्रम फैलाते रहे, तो अखिलेश यादव के लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि जनता जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर आपने ऐसे ही भ्रम जनता के बीच रखा तो कहीं ना कहीं आपको खासा नुकसान होगा, ये अखिलेश यादव को समझना होगा। फिलहाल आपके सामने हम ऐसी खबरें लाते रहेंगे। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।